वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और फुल वर्ब, इनकी पहचान के लिए जो है वो तो हमें ग्रामर और जो है वो टेंसेस आने चाहिए। लेकिन चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। उस ट्रिक के ज़रिए अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आ जाते हैं तो यानी कि MCQs आ जाते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकेंगे। चलें फिर मैं आगाज़ करती हूँ। अब पहला तो है उसका तो आपको पता है। सेकंड देखिए, आई डू माई होमवर्क एवरी नाइट। मैं आपको ट्रिक बताने लगी हूँ, ठीक है, सिर्फ ट्रिक, ठीक है। तो ये देखें, इसमें सिर्फ डू एक ही वर्ब यूज़ हुआ है तो इसको फुल वर्ब कहेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो है वेयर डू यू कम फ्रॉम, नेक्स्ट जो है वेयर डू यू कम फ्रॉम, ये वाला सेंटेंस है, इसमें डू के बाद एक और वर्ब यूज़ हुआ है, वो है कम, ठीक है। तो जिधर दो वर्ब आ जाए, डू के बाद एक और वर्ब भी आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि ये इधर डू जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। समझ आ गई। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जो है वो डू के बाद देखें आपके सामने कोई और फॉर्म वर्ब की नहीं आई है। जैसा कि निचले वाले में डू के बाद कम आया है, लेकिन ऊपर वाले में डू ही अकेला है, डू के बाद कोई फॉर्म वगैरह नहीं आई। तो फिर इसलिए डू के बाद अगर फॉर्म आ जाए तो फिर हम डू को समझेंगे कि ये है जी हेल्पिंग वर्ब और ये फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगा। समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, दे आर लवली चिल्ड्रन, ठीक है। तो आर के बाद कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो इसलिए आर फुल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर लर्निंग इंग्लिश। अब आर के बाद लर्न जो है वो वर्ब है, ठीक है। आर के बाद वर्ब आ रहा है ना, तो इसलिए फिर इधर आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम। अब देखें, डिड के साथ एक और वर्ब आ रहा है और वो है गेट, ठीक है, इसलिए डिड है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखें, वी डिड ए टेस्ट एट स्कूल टुडे। अब ऊपर वाले के हिसाब से नीचे वाला अगर हम देखें तो डिड के बाद यहाँ पर कोई भी वर्ब मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे फुल वर्ब। नेक्स्ट, तमाम ऑप्शंस के जवाबात लगा दिए गए हैं, आप देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।